नमस्कार बंधुओं, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में है। तो सिविल सेवा परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है, प्रारंभिक परीक्षा, और ऐसे समय में जो कुछ भी हमने अध्ययन किया है उसको दोहराने की आवश्यकता है। तो इसलिए बहुत खास जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में, जिन्होंने कि मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बाबर के बारे में कुछ खास जानकारियां। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था और जन्म स्थान था अंदीना फरगना वर्तमान अफगानिस्तान की सीमावर्ती इलाके में एक राज्य हुआ करता था, जहां पर बाबर के पिता राज्य करते थे। तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मां का नाम था कुतुबुल निगार खानम, जो चंगेज खान वंश की थी, और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर लंग वंश का 5वां वंश था। और इनका जो राजघराना था वो चुगताई वंश का था। तो इस तरीके से बाबर के बारे में हम जानते हैं कि चुगताई वंश के थे, और इनका जो राज्याभिषेक है वो जून 1494 ईस्वी को 11 वर्ष की उम्र में हुआ था, जब इनके पिता मिर्जा उमर शेख, तो इन्हें कबूतरों का बहुत शौक था, तो कबूतर उड़ाते समय ये छत से गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 11 वर्ष की उम्र में फरगना राज्य का शासक बन बैठा बाबर। बाबर बहुत ही बुद्धिमान था, उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। तो उसने तुर्की, फारसी, इतिहास और सैनिक शिक्षा को ग्रहण किया था। बाद में उसने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अनेक पुस्तकें भी लिखी थी। इसके बाद देखेंगे कि 1507 ईस्वी में काबुल विजय प्राप्त की बाबर ने, काबुल को जीता था, जो कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान की राजधानी है। तो उसने अपनी मिर्जा की जो पैतृक उपाधि थी उसको छोड़ दिया था, और उसके स्थान पर उसने विजय के उपलक्ष्य में, जो काबुल जीता तो उसके विजय के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा जलसा मनाया गया था, और उस जलसे में उसने पादशाह की उपाधि ग्रहण की थी। इसीलिए बाबर ने पादशाही व्यवस्था को शुरू किया था। कुछ इतिहासकारों ने अन्य मुगल बादशाहों के बारे में ही बताया है कि उन्होंने भी पादशाह की उपाधि ग्रहण की थी और इस शब्द का उपयोग किया था। बाबर ने भारत के संबंध में जो प्रारंभिक अभियान चलाए थे, और उसमें उसका उद्देश्य था कि भारत पर आक्रमण किया जाए और उस क्षेत्र को लूटकर धन प्राप्त किया जाए और फिर अपने राज्य का विस्तार किया जाए। इसलिए उसने 5 बार आक्रमण किए। सबसे पहला आक्रमण सीमांत क्षेत्र बाजौर में हुआ, जो सीमावर्ती इलाका हुआ करता था भारत अफगानिस्तान का। 1518-19 में ये अभियान इसने चलाया था और इस क्षेत्र को लूट करके वापस चला गया था। इसके बाद दूसरी बार आया फिर 1519 ईस्वी में, और अब की बार उसने पेशावर पर आक्रमण किया और पेशावर से बहुत सारा धन इकट्ठा किया, अन्न इकट्ठा किया, और इसके बाद फिर वापस चला गया। इसके बाद उसने तीसरा जो आक्रमण 1520 ईस्वी में किया था, भेरा और सियालकोट पर आक्रमण किया था, और इस क्षेत्र से भी बहुत सारा धन प्राप्त किया था। कहने का मतलब इस समय बाबर का प्रमुख उद्देश्य था धन प्राप्त करना, सैनिक शक्ति को बढ़ाना और अपने राज्य के आसपास के क्षेत्र को जीतना था। चौथा आक्रमण किया था सुल्तानपुर एवं लाहौर पर आक्रमण किया था, यानी पंजाब की ओर बढ़ने लगा था। 1524 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया था, फिर से जीता, फिर से क्षेत्र को लूटा और चला गया। इसके बाद आखिरी जो इसका आरंभिक अभियान था वो था दीपालपुर पर आक्रमण और पंजाब क्षेत्र। अब चूंकि पंजाब में आ चुका था, लाहौर जीत चुका था, उसके पास में दीपालपुर था, तो यहाँ पर भी इसने आक्रमण किया और 1524 ईस्वी में यहाँ पर विजय प्राप्त की, और इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार इस क्षेत्र के शासक नियुक्त किए थे इसने। अब इसके बाद जब वापस चला गया, यानी 5 बार बाबर हिंदुस्तान पर आक्रमण कर चुका था, और इन आक्रमणों के कारण से वो भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था और जानता था कि भारत में अब उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है।
और इसी समय एक और स्थिति थी, वो थी कि भारत में जो दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के खिलाफ आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी अभियान चलाए हुए थे, क्योंकि आलम खां दिल्ली का शासक बनना चाहता था। इसलिए उसने आमंत्रित किया बाबर को। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो जो बाबर, जिसकी माँ चंगेज खां वंश की थी और वो तैमुरलंग वंश का पिता था और राज परिवार चुगताई वंश का था, उस बाबर ने एक नए वंश की स्थापना कर दी और वो वंश कहलाया मुगल वंश। इसके बाद राजपूतों से सामना होना बहुत जरूरी हो गया था बाबर का, क्योंकि राज्य विस्तार के लिए उसे राजपूतों से मुकाबला करना था, क्योंकि सल्तनत की सीमा पर राजपूत बहुत ही शक्तिशाली रूप में रह रहे थे। तो उनके लिए खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा के साथ ये युद्ध होता है और 17 मार्च 1527 को इस युद्ध में राणा सांगा भी पराजित हो जाता है, तो राजपूतों की पराजय होती है। इसके बाद चंदेरी का राजा था मेदिनी राय, वो भी राजपूत था, वहां पर आक्रमण किया गया और 29 जनवरी 1528 ईस्वी को इस युद्ध में भी बाबर को विजय प्राप्त हुई। इसके बाद घाघरा का ये अंतिम युद्ध था, जो 6 मई 1529 को लड़ा गया था और इस युद्ध में इसने महमूद लोदी को हराया था, जो कि बिहार में अपने आप को जिसने स्वतंत्र घोषित कर दिया था, तो उसको भी वहां से भगा दिया, बंगाल तक वो गया और बंगाल में नसर शाह जो था उसने अधीनता स्वीकार कर ली और बाबर को धन देना यानी प्रतिवर्ष टैक्स देना स्वीकार कर लिया। बाबर ने जब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए, यानी पानीपत का जो युद्ध किया था, वो बिल्कुल नया युद्ध था। नया युद्ध इसलिए था कि वो नए तरीके से लड़ा गया था। पहली बार इसमें तोपों का उपयोग किया गया था, पहली बार बंदूकों का उपयोग किया गया था और बाबर ने तुलगमा नीति का अनुसरण करते हुए युद्ध जीता था। तो ये तुलगमा युद्ध नीति थी, जो कि बहुत ही विख्यात है, सिविल सेवा परीक्षा में अक्सर सवालों पूछे जाते हैं इससे संबंधित। तो ये तुलगमा नीति क्या थी, इस पर वैसे तो हम एक अलग वीडियो बनाकर लाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में परिचय आपको अवश्य देंगे। बाबर ने ये युद्ध नीति समरकंद युद्ध के समय उज्बेकों से सीखी थी। समरकंद क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए बाबर ने जो युद्ध लड़े थे, तो वो उसमें बराबर उसको असफलता मिल रही थी। एक बार वो सफल नहीं हुआ, फिर दूसरी बार सफल नहीं हुआ, तो तीसरी बार जब युद्ध हुआ तो उसने देखा कि उज्बेक किस तरीके से युद्ध कर रहे हैं, उनसे ये रणनीति उसने सीखी और उसके बाद उसने इसका वहां पर आंशिक उपयोग किया और समरकंद को प्राप्त करने में सफल हो गया। इसमें होता क्या है, शत्रु की घिरी हुई सेना को चारों तरफ से वार करके तुलगमा दलों द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया जाता था। यानी कि जो शत्रु की सेना होती थी उसको केवल आमने सामने से ही युद्ध नहीं लड़ा जाता था, बल्कि रणनीति इस तरीके की तैयार की जाती थी जिससे कि दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेरा जा सके। और इस युद्ध पद्धति में क्या था, सेना को बहुत व्यवस्थित तरीके से सजाया जाता था कि कहां पर पैदल सैनिक रहेंगे, कहां पर अश्वदल रहेगा, कहां पर तुलगमा दल रहेगा, कहां पर सेनापति रहेगा। ये पूरी की पूरी व्यवस्था की जाती थी। हम एक चित्र के माध्यम से आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे, इस तुलगमा नीति के बारे में और विस्तार से बात बताएंगे। अगली बात, इस युद्ध पद्धति का उद्देश्य होता था शत्रु की सेना को चारों तरफ से अपने व्यूह में फंसा लेना, अपने चक्र व्यूह में फंसा लेना। इस तरीके का इसका उद्देश्य होता था जिससे कि दुश्मन की हार 100% निश्चित हो जाए, वो निकल न सके। इसमें सामने से तोपों से वार किए जाते थे और पीछे से तुलगमा दलों के द्वारा तलवार से वार किया जाता था और सेना जब घिर जाती थी तो शत्रु की सेना पराजित हो जाती थी। तो इस तुलगमा नीति को बाबर ने भारत में पहली बार उपयोग में लाया था, जिसमें तोपें और बंदूकें थी, तुलगमा दल थे और अश्वदल थे। अब इसके बाद देखेंगे कि बाबर के द्वारा जिहाद की घोषणा, बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी।
खानवा के मैदान में जब उसके सैनिक निराश हो गए थे और युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो बाबर ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया था सैनिकों की समक्ष और कहा था, जवां मर्दो, कुरान की कसम खाकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम शहीद हो जाओगे तो खुदा तुम्हें जन्नत देगा, और अगर विजयी हो जाओगे तो इस्लाम का प्रसार करने में सफल होगे और खुदा तुम्हें खुशी बख्शेगा। कहने का मतलब है, बाबर ने अपने सैनिकों को इस बात से तैयार किया कि कुरान की कसम खाकर के जमा मर्दों की तरह, यानी जोशीले मर्दों की तरह, जिंदा दिल इंसानों की तरह खड़े होकर युद्ध करना है, और अगर तुम शहीद हो जाओगे, मारे जाओगे, तो खुदा तुम्हें जन्नत देगा, और अगर आप विजयी होते हो, जीत जाते हो, तो पूरे के पूरे क्षेत्र में इस्लाम फैल जाएगा और खुदा तुमसे खुश होगा क्योंकि इस्लाम का तुमने प्रसार किया है। तो ऐसा जब जोशीला भाषण देता है तो सभी सैनिक कसम खाकर कुरान की ये कहते हैं कि हम मरते दम तक इस्लाम के लिए लड़ेंगे, और उसी नारे को, उसी स्थिति को बाबर ने जिहाद का नाम दिया। इसी नारे के साथ उसने खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा, जिसमें राणा सांगा को उसने पराजित किया, और इसी नारे के साथ उसने चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा था, इसको भी उसने जिहाद घोषित किया, और इसमें मेदिनी राय जो कि राजपूत राजा था उसको पराजित कर दिया था। तो इस तरीके से जिहाद के नाम से संघर्ष करके बाबर ने सल्तनत का विस्तार किया। कहने का मतलब है मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था। तो पानीपत के युद्ध में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, खानवा के युद्ध में और चंदेरी के युद्ध में जिहाद के नाम पर उसका और विस्तार किया गया। अब बाबर के बारे में कुछ और खास बात बताते हैं, और बताते हैं बाबर के मशहूर सिक्के। बाबर ने जो सिक्के चलाए थे वो बड़े मशहूर हुए थे। 1507 ईस्वी में काबुल विजय जब उसने की थी, काबुल को जीता था, तो उसके उपलक्ष्य में उसने हर एक निवासी को, काबुल के हर एक रहने वाले को एक एक चांदी का सिक्का दान किया था, और जिसके कारण से काबुल के निवासियों ने उसको कलंदर की उपाधि दी थी। कलंदर दरअसल एक सूफी संत हुआ करते थे, और ये मानना था कि वहां पर चाहे हिंदू जाए, चाहे मुस्लिम जाए, चाहे कोई भी व्यक्ति जाए, जब वहां पर जाता है तो उसकी मुराद पूरी होती है। तो इसलिए कलंदर बहुत विख्यात थे। उसी तरीके से बाबर ने जब काबुल विजय प्राप्त की तो काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का सिक्का दिया, तो लोगों ने उसको कलंदर की उपाधि दी थी। इसके बाद हम देखेंगे कि तुझके बाबरी में उसने लिखा है बाबर ने कि उसने एक चांदी का सिक्का चलाया था, और उस चांदी के सिक्के का नाम रखा था शाहरुख। चांदी के सिक्के का नाम था शाहरुख। और इसी तरीके से बाबर ने कंधार में, जब कंधार को जीता था, तो कंधार को जीतने के बाद, ये तो कंधार को जीतने के लिए उसे 2 वर्ष का समय लगा और लंबा संघर्ष करना पड़ा, तब कंधार को जीता और वहां पर एक नया सिक्का चलाया था, और उस सिक्के का नाम रखा था उसने बाबरी। तो इस तरीके से बाबर ने इनके अलावा भी कुछ सिक्के चलवाए थे, और उनके लिए टकसालें बनवाई थी जहां पर ये सिक्के ढाले जाते थे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में अगर हम आपको बताएं तो बताएं, बाबर ने तमगा नामक कर समाप्त कर दिया था। एक टैक्स लगा करता था जिसको तमगा कहते थे, ये टैक्स समाप्त कर दिया गया था। अगली बात, आगरा में बाबर ने ज्यामितीय आधार पर एक बाग लगवाया था। एक बाग लगवाया था जिसको नूरे अफगान कहा गया था उस समय, और ये ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी के आधार पर बनाया गया था, जिसमें त्रिकोण थी, चतुर्भुज थी, वृत्त थी, आयत थी, वर्ग थी, इनके आधार पर यह बनाया गया था। बाबर इस बाग में जाकर के आराम फरमाता था, इसलिए बाद में इसको आराम बाग कहा जाने लगा। और वर्तमान समय के अंदर अगर आप देखेंगे तो जब भी आप आगरा जाएंगे, यमुना नदी के पूर्वी तट पर ये अभी भी है, बहुत बाग है, और अब यहाँ पर एक कस्बा विकसित हो गया है जिसको राम बाग के नाम से जाना जाता है। तो जो बाबर ने वास्तव में बाग बनाया था वो था नूरे अफगान कहा गया था उसको, फिर आराम बाग उसका नाम पड़ा, और उसके बाद राम बाग उसका नाम पड़ता है। बाबर ने बहुत सारी सड़कें बनवाई हुई थी और उनकी मरम्मत भी कराई थी। तो बाबर ने सड़कों की नाप करने के लिए एक गज बनाया था,
और उसको गज-ए-बाबरी कहा गया था। गज-ए-बाबरी कहा गया था। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में और अधिक हम बात करते हैं तो इसी समय देखेंगे कि 1528 ईस्वी में जो तथाकथित बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण भी बाबर ने 1528 ईस्वी में करवाया था, जो कि अयोध्या में है और ये काफी विवादित रही है, लेकिन हमें उससे कोई तात्पर्य नहीं है। हमको तो जानकारी केवल हासिल ये करनी है कि इसका निर्माण कार्य बाबर ने 1528 ईस्वी में करवाया था। इसके बाद देखिए बाबर बहुत विद्वान पुरुष था। उसने तुझके बाबरी नामक पुस्तक स्वयं लिखी थी, जिसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। और जब वो भारत आया था तो उसने एक टॉपिक उसमें लिखा है, भारत जैसा मैंने देखा, और उसमें वो प्रत्येक दिन का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन करता है, कैसे उसकी सेना आगे बढ़ती है, कहाँ पर ठहरती है, कौन से लोग उनको मिलते हैं, किस तरीके से वो बात करते हैं, कहाँ पर वो कौन सा भोजन करता है, वहाँ की जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है, पक्षी कौन कौन से हैं, सारी की सारी बातें वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाबरनामा में लिखता है। और बाबर ने एक काव्य संग्रह था दीवान, इसका तुर्की भाषा में अनुवाद किया था, जो मुबैयान पद्य शैली में किया गया था। मुबैयान एक पद्य शैली थी, एक स्टाइल था लिखने का, उसमें ये किया गया था। तो तुझके बाबरी उसकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध हुई है, वो आपको बताई गई। इसके बाद बाबर ने एक रिसाल-ए-उसज नामक पुस्तक की भी रचना की थी, जिसमें उसने अपनी साहित्यिक अभिरुचि को प्रदर्शित किया था। तो इस तरीके से बाबर ने अपने जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि बाबर के बारे में थोड़ा सा टिप्स दिया जाता है। वो ये दिया जाता है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और चला गया। बाबर के बारे में क्या कहा जाता है? बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और चला गया। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य पानी पिया का मतलब पानीपत का युद्ध लड़ा, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध लड़ा, साम्राज्य का विस्तार किया। इसका नमाज पढ़ी का मतलब यहाँ दो जगह, एक तो जब सैनिकों को उत्साहित करता है उस समय का, दूसरी बात जो है वो ये है कि बाबर का 4 बेटे थे, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान। इसमें हुमायूं सबसे बड़ा था, तो हुमायूं बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ा तो बाबर ने नमाज पढ़ी और दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, तूने मुझे आज तक सब कुछ दिया है, मेरी अंतिम दुआ, आखिरी दुआ भी स्वीकार कर ले कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, भले ही तू उसके बदले मेरी जान ले ले। इतिहासकार लिखते हैं कि खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन से बाबर बीमार पड़ गया और हुमायूं ठीक होने लगा। तो ये कहती हैं नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और बाबर बीमार पड़ जाता है और उसके बाद हुमायूं धीरे धीरे ठीक होने लगता है और हुमायूं को वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। और उसके बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की मृत्यु हो गई, इसलिए बाबर के बारे में मैंने आपको बताया, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और मर गया। तो इस तरीके से मैंने आप तक बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई हैं, जो रिवीजन के रूप में हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षाएं पूछे जाने वाले सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर तो बनता है, जरूर कर दीजिए। आने वाले समय में हमारे वीडियो जरूर देखते रहिए ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।